तो अभी सुबह के 9:50 हो रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बीड़ से बरौत की तरफ और देखते हैं कैसा रास्ता है यहाँ से जाने का और कौन सा रास्ता सही है और कैसी रोड कंडीशन है वहाँ की। तो चलते हैं और देखते हैं पूरा रास्ता कैसा है बीड़ से बरौत तक जाने का। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तिब्बतन कॉलोनी से, अब निकलते हैं बरौत की तरफ। तो मैंने सोचा पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं क्योंकि बरौत तक रास्ता काफ़ी लंबा है। यहाँ से अराउंड 2.5 से 3 घंटे लगेगा मुझे पहुँचने में, अगर मैं आराम से जाऊँगा तो पहले पेट्रोल डलवाते हैं तो यहाँ से निकलेंगे। तो ऐसा मुझे पता चला है कि बरौत में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो मैं यहीं से ही टंकी फुल करवा के निकल रहा हूँ। तो आगे हम पेट्रोल पंप पे यहाँ से टंकी फुल करवा लेते हैं। तो पेट्रोल डलवा लिया मैंने यहाँ से और हवा भी चेक करवा लिया। तब निकलते हैं सीधे बरौत की तरफ। तो पेट्रोल भरवा लिया है और जीपीएस में मैंने अभी लोकेशन लगाई है जोगिंदर नगर, क्योंकि मैं उस वाले रूट से जा रहा हूँ। तो यहाँ से 10 किलोमीटर है, बिल्कुल सीधा रास्ता है और 18 मिनट लगेंगे यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में। बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। अभी तक की रोड तो अच्छी है, आगे देखते हैं कैसी है। अभी यहाँ बीर का टेम्परेचर 19 डिग्री हो रहा है और गर्मी लग रही है और ऊपर का बरौत का भी ऐसे ही 18-19 ही है, लेकिन आई थिंक जो ऊपर टेम्परेचर है वो फील कम होगा, मतलब ठंड लगेगी। तब सिटी से निकल के फॉरेस्ट एरिया आ गया है। यहाँ पे हम फॉरेस्ट एरिया में चल रहे हैं। ये बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पे। ऐसे व्यू में स्कूटर चलाने में मज़ा ही आ रहा है बिल्कुल ही। ऐसा ना हो मैं खाली व्यू ही देखते रह जाऊँ, रोड पे भी ध्यान रखना है, बड़ी टेढ़ी-मेढ़ी रोड है। तो अभी सिटी से बाहर निकल के मुझे एक ढाबा दिखा है, तो यहाँ पे मैं रुक के ब्रेकफ़ास्ट कर लेता हूँ और फिर ब्रेकफ़ास्ट करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे पता नहीं कोई ढाबा मिलेगा या नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो मैंने सोचा कि ढाबा दिख रहा है तो यहीं पे खा लेते हैं कुछ। तो अभी जिस ढाबे पे मैं रुका हूँ यहाँ से बाहर का मैं व्यू दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है। अभी तो जिस सिटी से बाहर निकले ही हैं, आगे चल के और अच्छे व्यूज़ आएँगे, मज़ा आने वाला है बहुत। तो ब्रेकफ़ास्ट हमने कर लिया है, अब निकल गए हम बरौत के लिए। तो पहले जोगिंदर नगर आएगा, फिर उसके बाद घटासनी आएगा। ये हाईवे जो है, ये हाईवे 154 है, इसी पे सीधे-सीधे चलते रहना है। बढ़िया रोड बनी हुई है और सामने हरे-हरे पहाड़ दिख रहे हैं, इतने बढ़िया लग रहा है। एकदम चलती हुई रोड है, बसेस भी निकल रही हैं, गाड़ियाँ भी निकल रही हैं और बाइक्स और स्कूटर्स भी निकल रहे हैं। तो बीड़ से जोगिंदर नगर का रास्ता तो बढ़िया लग रहा है मुझे, एकदम चौड़ा हाईवे बना रखा है और व्यूज़ इतने सुंदर आ रहे हैं यहाँ से, सामने पहाड़ दिख रहे हैं, मस्त लग रहा है एकदम। और पहाड़ों में स्कूटर राइड करने का मज़ा ही कुछ अलग आ रहा है। रास्ते में कई सारे होम स्टेज भी दिख रहे हैं मुझे। लो एक और पेट्रोल पंप आ गया यहाँ पे। कोई दिख तो नहीं रहा, पता नहीं बंद है या खुला है। नीचे कोई सा गाँव दिख रहा है यहाँ पे। वैसे रास्ते में पेट्रोल पंप तो दिख रहे हैं अभी। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ जोगिंदर नगर और मुझे अराउंड 20 मिनट लगे लोअर बीड़ से यहाँ पे पहुँचने में, तिब्बतन कॉलोनी में जहाँ से मैं चला था। और ये जोगिंदर नगर पूरा प्रॉपर टाउन है, इतनी बड़ी सिटी है ये। 20 मिनट में ब्रेकफास्ट के लिए भी रुका था, तो टोटल 40 मिनट लगे मुझे यहाँ पे पहुँचने में। वैसे मैं 20 मिनट में आ जाता यहाँ पे। और अभी यहाँ से घटासनी तक का रास्ता दिखा रहा है आधा घंटा, जो कि 14 किलोमीटर है, तो वो आधे घंटे में कवर होगा यहाँ से। तो चलो फिर निकलते हैं यहाँ से जोगिंदर नगर से भी। तब जोगिंदर नगर से थोड़ा बाहर आ गए और ये नेशनल हाईवे 154 ही चल रहा है। तो बिल्कुल सीधा जाना है यहाँ से अराउंड 14 किलोमीटर तक। इतने सुंदर व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं ऊपर पहाड़ के, बड़ा मज़ा आ रहा है स्कूटर चलाने में। ग्रीनरी आस-पास तो मज़ा आ रहा है। आज वेदर भी इतना अच्छा हो रहा है। पहले दिखा रहा था बारिश हो रही है, लेकिन आज मैंने सुबह उठ के वेदर देखा तो खुला हुआ था वेदर और अच्छी धूप निकली हुई है। तो मैंने सोचा चलो आज भीड़ से बरौत चलते हैं। और अगर आप गाड़ी से आते हो तो ये सारी चीज़ें फ़ील नहीं कर पाते हो प्रॉपर्ली, इसलिए मैंने सोचा कि चलो स्कूटर निकालते हैं, बरौत चलते हैं भीड़ से। स्कूटर पे अलग ही फ़ील आती है। ये जो स्कूटर है ये मुझे 500 रुपीज़ पर डे पे मिला है। ये कौन सा पेड़ है? पर्पल फूल लगे हुए हैं इसमें, मस्त बढ़िया लग रहा है। व्यू कितने सुंदर आ रहे हैं यहाँ राइट में। ये स्कूटर चल नहीं पा रहा है, थोड़ी सी जरा सी चढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा है। फुल रेस दे रखी है मैंने, 40 से ऊपर नहीं जा रहा। वाह क्या व्यू आ रहा है राइट में, देखना सीनिक राइड तो है ये एक्चुअली। अरे बाप रे, लेफ्ट में तो और खतरनाक व्यू है भाई साहब। हाँ मतलब अच्छा वाला खतरनाक। ये स्टेप इरिगेशन दी रखी है लेफ्ट और राइट में, बहुत सीनिक रास्ता है ये वाला। वाह क्या व्यू है यहाँ पे, एकदम हरे हरे पहाड़ है, खतरनाक इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं सामने। ये रूट पे गाड़ी बसेस सब कुछ चल रहा है। ये जो पहाड़ हैं एकदम खड़े पहाड़ हैं, बिल्कुल 90 डिग्रीज, ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे मुझे अभी एक बोर्ड दिखा था, उस पर लिखा हुआ था यहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है, यहाँ पे आराम से चलाना है। जब बारिश हो रही होती है उस टाइम ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है,
लेकिन आराम से तो फिर भी चलाना ही है। अभी एक और सिटी आ गई है, तो यहाँ पे एक जगह का नाम है गुम्मा। तो मैंने अभी गुम्मा क्रॉस कर लिया है और यहाँ से अभी 3 किलोमीटर दिखा रहा है घटासने के लिए। तो अभी तक ढाबे तो कई सारे हैं रास्ते में, लेकिन अभी कोई पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा है। पेट्रोल पंप पहले ही थे, शुरुआत में ही 2-3 पेट्रोल पंप आ गए थे, उसके बाद अब कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन ढाबे हैं रास्ते में। तो ये जो स्कूटर लिया है मैंने रेंट पे, इसका एक्सीलरेटर थोड़ा दिक्कत कर रहा है। मैं पूरी रेस दे रहा हूँ लेकिन ये 40 के ऊपर नहीं पहुँच पा रहा है, और चढ़ाई भी चढ़नी है पहाड़ों की, और ये चढ़ाई चढ़ते हुए मेरे कान का प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ से आगे जाके बरौत के लिए लेफ्ट लेना है हमें। तो अभी इस रास्ते से मैं आया हूँ, ये जो नीचे से आ रहा है, और बरौत के लिए अभी यहाँ से दिखा रहा है 25 किलोमीटर। अब यहाँ से ऊपर जाना है। एक रास्ता यहाँ पे भी जा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं जाना है, नीचे से आके लेफ्ट लेना है बरौत के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मैप्स यहाँ से 50 मिनट लगेंगे बरौत तक के लिए। मज़ा तो बहुत आ रहा है, बहुत सीनिक राइड है, इतने बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं। तो अभी यहाँ से रास्ता थोड़ा रिस्की हो सकता है। हम निकल रहे हैं यहाँ से घटासनी बरौत रोड पे, और आगे लैंडस्लाइड भी हो सकती है, तो अब आराम से चलना है यहाँ से। तो अब यहाँ से थोड़ी नैरो सड़क स्टार्ट हो गई है, यहाँ से धीरे धीरे चलना पड़ेगा, सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, और थोड़ी और ज़्यादा स्टीप चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे टर्न लेते हुए हॉर्न मारना पड़ेगा, क्योंकि सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं। व्यूज़ तो और भी सुंदर होते जा रहे हैं, और ठंड भी बढ़ती जा रही है। लेफ्ट में व्यू कितना सुंदर आ रहा है, ये सामने देवदार के पेड़ भी शुरू हो गए हैं। अब हम थोड़ा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में आ गए हैं। यहाँ पे अगर लैंडस्लाइड होती है तो ये काफ़ी जल्दी साफ भी कर देते हैं। ये इतने सीनिक रास्ते, एकदम ग्रीनरी, क्या बात है। ये रास्ते में एक ढाबा आया है, काफ़ी स्टीप चढ़ाई शुरू हो चुकी है। ये स्कूटर चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन चढ़ तो पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी तक तो रोड सही है, बढ़िया रोड है। तो अभी मैं बीच में एक ढाबे पे रुका हूँ। मैंने सोचा थोड़ा स्कूटर को आराम दिलाया जाए, क्योंकि ये चढ़ नहीं पा रहा है इतने अच्छे से, तो इसको मैं थोड़ा ठंडा कर लेता हूँ, और यहाँ से व्यू भी दिखा देता हूँ कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो, अरे बाप रे, क्या व्यू है ये। मस्त व्यू है। तो ढाबे तो बहुत सारे हैं रास्ते में आते रहते हैं, बीच में छोटे मोटे गड्ढे हैं, वो तो मैनेजेबल हैं। मतलब ऐसी कोई ख़राब रोड नहीं है, बस थोड़े बहुत हल्के फुल्के गड्ढे हैं। तो अभी 18 किलोमीटर रास्ता बचा है यहाँ से। अगर ऐसे ही चलता रहा रास्ता तो अच्छा है, रोड ख़राब हुई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे बीच में लैंडस्लाइड थोड़ी बहुत दिख रही है, लेकिन वो इन्होंने साफ़ कर दिया, सब साइड में कर दिया है, जो भी ऊपर से पत्थर गिरे हुए हैं। लेकिन अभी तो नहीं हो रही है कोई लैंडस्लाइड, तो अभी तक तो अच्छा रास्ता है। तो ब्रेक हमारा हो चुका है, अब हम निकल गए। यहाँ भी इतना घना जंगल है आसपास, थोड़े बहुत गड्ढे हैं, रोड थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन बाकी रोड सही है। थोड़े बहुत बीच में तो आते हैं। ये थोड़ा थोड़ा धर्मकोट जैसा रास्ता लग रहा है। जब मैं मैक्लोडगंज से धर्मकोट जा रहा था तो बीच में थोड़ा सा ऐसा रूट आया था, और थोड़ा थोड़ा वैसा भी लग रहा है जो मैंने शिमला में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में साइकिलिंग करी थी, तो वो भी काफ़ी घना जंगल था, लेकिन वो तो एकदम कच्ची रोड थी। यहाँ तो फिर भी सीमेंटेड रोड है। तो अब बरौत यहाँ से 20 किलोमीटर बचा है। इसी रोड पे बस सीधे चलते रहना, कहीं नहीं मुड़ना। तो मेरे होटल तक का अभी 40 मिनट्स का रास्ता दिखा रहा है। छोटे मोटे पत्थर गिरे हुए हैं रास्ते में, लेकिन रोड तो बढ़िया है। बारिश और स्नोफॉल में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होती होगी, पर अभी तो ठीक है। ये मई का महीना चल रहा है, मैंने बताया नहीं, ये मैं मई 2026 में चल रहा हूँ यहाँ पे। बी टू बरौत इन मई 2026। साइडों में पत्थर हैं, इतने नुकीले पत्थरों वाले पहाड़ हैं। देखने नुकीले एकदम पत्थर निकले हुए हैं पहाड़ में से, लैंडस्लाइड होती होगी, ये पत्थर गिरे हुए हैं पहले के। अभी तो बिल्कुल खाली सड़क हो चुकी है, सिर्फ हम लोग ही चल रहे हैं अपने स्कूटर पे, कोई और दिख ही नहीं रहा है आसपास। बादल आ रहे हैं ऊपर से, हवा भी चल रही है। अब थोड़ी ठंडक फील होने लग गई है, मुझे लग रहा है फुल जैकेट पहननी पड़ेगी। मैंने डिग्गी में रख रखी है, अभी मैंने हाफ जैकेट पहन रखी है। देखते हैं कहीं रोक के फुल जैकेट पहन लूँगा। तो चलो, 2 गाड़ियाँ और एक बाइक दिख रही है सामने से आती है। यहाँ पे थोड़ी सी रोड ख़राब है, बीच में थोड़े थोड़े पैचेस आ रहे हैं जहाँ पे रोड ख़राब है, बट बाकी पूरी ओवरऑल रोड तो बहुत अच्छी है। अरे बाप रे, ये नीचे खाई देखना राइट में। खतरनाक। ऊपर थोड़ा मौसम चेंज होता हुआ दिख रहा है। क्या रोड है,
मस्त रोड है ना, आराम से चले जा रही है स्कूटी। तो अब मैंने बीच में रुक के फुल जैकेट पहन लिया क्योंकि वेदर एकदम ठंडा हो रहा है। यहाँ ऊपर आके टेम्परेचर चेंज हो गया, थोड़े बादल आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये पहाड़ देखना लेफ्ट में, कैसे पत्थरों वाले पहाड़ हैं बड़े बड़े पत्थर हैं ये। तो यहाँ पे जो जीपीएस है ये थोड़ा सा घूम जाता है पहाड़ों में। अभी ये मुझे दिखा रहा था यहाँ से यू टर्न लेना है, फिर एकदम से ठीक हो गया। तो बीच बीच में रुक रुक के जीपीएस चेक करते रहो कि सही जा रहा है या नहीं, और रास्ते में लोगों से भी पूछते रहो जस्ट टू कंफर्म। अरे बाप रे, ये व्यू है। ये कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं वहाँ से टू व्हीलर पे, कुछ लोग स्कूटर से आ रहे हैं, कुछ बाइक से आ रहे हैं। हल्के हल्के बीच में रोड खराब है लेकिन मैनेजेबल है, ऐसी कोई कच्ची सड़क नहीं है, बनी हुई रोड है प्रॉपर। ये बारिश में थोड़ी बहुत खराब हो जाती होगी तो बस वैसी हो रही है। क्या बड़े बड़े पहाड़ हैं भाई साहब। हो सकता है इसी रास्ते से मैं वापस भी आऊँ, अगर कोई और रूट दिखा तो वहाँ से आ सकते हैं। अच्छा रूट है ये वाला। रात के टाइम यहाँ पे थोड़ा रिस्की रहेगा। तो अभी तो मैं जैसे बरूद में स्टे करूँगा और मैं कल वापस जाऊँगा बीर। लेकिन अगर सेम डे वापस आना है तो बीर से सुबह सुबह निकल जाओ 6-7 बजे करीब, और शाम को वापस आ जाओ। तो नीचे ये उल रिवर दिखाई देने लग गई है अब, नीचे उल रिवर जा रही है। मैंने जो स्टे बुक किया है वो भी उल रिवर के पास में है। अभी यहाँ से मेरे स्टे तक का 20 मिनट का रास्ता बचा हुआ है। अभी ये उल रिवर मेरे राइट में आ गई है। तो आसपास कई सारे शॉप्स हैं, ढाबे भी हैं। अभी ये उल रिवर में क्रॉस कर रहा हूँ, उल रिवर के ऊपर से ये ब्रिज आ गया है। क्या सुंदर नज़ारे हैं, मज़ेदार। ये टिक्कण आ गया, टिक्कण है इस जगह का नाम। टिक्कण में है हम लोग। काफ़ी सारी गाड़ियाँ जाती हुई दिख रही हैं ये मेरे आगे, हल्के फुल्के गड्ढे मैनेजेबल है। तो ये टिक्कण के बाद थोड़ी सी खराब रोड है, उससे पहले तो एकदम बढ़िया थी। मेरे लेफ्ट में ये उल रिवर जा रही है, इतनी बढ़िया आवाज़ आ रही है पानी की। तो पहुंचने से पहले लास्ट के 20-25 मिनट में थोड़ी सी खराब रोड आती है, फिर ठीक हो जाती है। अभी तो ठीक है। एक और पेट्रोल पंप आया है यहाँ पे, अभी बन रहा है ये, बरोद से जस्ट पहले है। बरोद यहाँ से 10 किलोमीटर बचा है अभी। एक पेट्रोल पंप तो दिख गया मुझे। लेफ्ट में नीचे सारे खेत हैं और खतरनाक व्यू है इतने बड़े बड़े पहाड़ है भाई साहब। काफ़ी देर से हम पहाड़ उतर रहे थे, अब चढ़ रहे हैं। यहाँ के लचकंडी जगह का नाम है, लचकंडी। हम पहुँच गए हैं लचकंडी में, और यहाँ से बरोद अब 6 किलोमीटर रह गए और 13 मिनट दिखा रहा है यहाँ से। अच्छा रूट है ये वाला। बीर से जोगिंदर नगर, जोगिंदर नगर से घटासनी, फिर बरोद। अमेजिंग व्यूज़। यहाँ पे टेरेस फार्मिंग हो रही है ऊपर। ये लेफ्ट में मुझे ये वाटरफॉल लग रहा है, सूखा हुआ है लेकिन अभी। तो अभी यहाँ पे मैं बीच में रुका हूँ। यहाँ से 10 मिनट का रास्ता बचा है बरोद का, और अराउंड 4.4 किलोमीटर्स रह गए हैं। मैं यहाँ से व्यू दिखाता हूँ कैसे लग रहे हैं, ये देखना, वाह। और ये नीचे स्टेप फार्मिंग हो रही है, बढ़िया लग रही है। ये सारे देवदार के पेड़ हैं यहाँ पे, और ये कच्चे कच्चे घर बने हुए हैं सारे, कुछ पक्के घर हैं यहाँ पे, बड़े पुराने लग रहे हैं। ये बीच में एक छोटा सा गांव है, यहाँ पे मैं रुका हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। टेम्परेचर चेंज हो चुका है, अभी थोड़ी सी ठंड लग रही है यहाँ पे आके। यहाँ पे एक वाटरफॉल है, काफ़ी बड़ा, नीचे तक आ रहा है, लेकिन सूखा हुआ है अभी, यहाँ से कोई पानी नहीं आ रहा है। तो चलते हैं हम यहाँ से, पानी वानी पी के निकलते हैं। तो हम बिल्कुल उल रिवर के पैरेलल चल रहे हैं। लेफ्ट में मेरे उल रिवर चल रही है, उसके साथ साथ ही चल रहे हैं, और इतना अच्छा व्यू है। दोनों साइड पहाड़ हैं, बीच में रिवर है और ये रोड है। इतना सुंदर व्यू है, इतना सुंदर रास्ता है ये वाला। ये रही नीचे उल रिवर और ऊपर पहाड़, कैंप लगे हुए हैं नीचे, खतरनाक पहाड़, वाह। ये रही लेफ्ट में उल रिवर विद अमेजिंग व्यूज। बढ़िया रास्ता है। रास्ते में ढाबे भी हैं कई सारे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आइसोलेटेड हो। बरोद हम पहुंच गए अब। ये राइट में मेरे जो ऊपर रोड जा रही थी, ये नरगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा रही थी। लेफ्ट में मेरे उल रिवर चल रही है। तो मैं जा रहा हूँ अपने स्टे की तरफ, जहाँ पे मैंने अपना स्टे बुक किया हुआ है। तो बस अब 1 किलोमीटर रह गया है, यहाँ से पहुँचने वाले हैं अपने स्टे पर। कच्ची, अब यहाँ से कच्ची रोड आ गई है
यहाँ पे राइट से लैंडस्लाइड हुई भी है पहले, उस चक्कर में टूट गई है रोड। आगे की ठीक दिख रही है, ये छोटा सा पैच है जो खराब है। अब फिर से सही हो गई रोड, बीच में ही थोड़ी सी खराब आई थी। लेट्स गो। तो बस अब पहुंचने वाले हैं बरूद में अपने स्टे पर। तो ये इतने सारे ढाबे हैं यहाँ पे, यहाँ से नीचे उतर के जाना, थोड़ी कच्ची रोड है। ये रहा सामने। तो अब मैं पहुंच गया हूँ बरूद, और बहुत अच्छा रास्ता था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो 2.5 घंटे का रास्ता है बीच से बरूद तक आने का। अगर बीच में रुक रहे हो तो फिर थोड़ा टाइम और ज़्यादा लग सकता है। मैं तो रुक के आया था, और 20 मिनट मैंने ब्रेकफास्ट भी किया था वहाँ पे। तो अराउंड 3 घंटे में मैं यहाँ पे पहुँच गया था। तो रास्ता काफ़ी सेफ़ है, दिन में आना ज़्यादा सही है यहाँ पे, क्योंकि बीच में काफ़ी नैरो रोड्स हो जाती हैं, तो रात में थोड़ा डेंजरस हो सकता है। ऑल्सो अवॉइड मानसून एंड स्नोफॉल सीजन because of the same reason. I hope you find this video useful. Make sure to subscribe to the channel and like this video. I'll see you in the next one.